Hello, so let's say this question. The question says 1 gram mole of oxygen at 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure is enclosed in a vessel. A, assuming the molecules to be moving in VRMS, find the number of collisions per second which the molecules makes with 1 square meter area of the vessel wall. B, the vessel is next thermally insulated and moved with a constant speed V0. It then suddenly stopped the process, result in the rise of temperature of the gas by 1 degree. Calculate the speed V0, right? So the key concept used here is that is kinetic theory of gases, right? Theory of gases, right? Now kinetic theory of gases में हमने पढ़ा है कि हमारे पास लाइक एक ऐसा कुछ कंटेनर होता था, राइट? क्यूबिकल या रेक्टेंगुलर, ऐसा कोई क्यूबॉइड का ऐसा रेक्टेंगल होता है, लाइक कंटेनर होता है, राइट? इसमें हमारा गैस क्या होता है, मूव करता है, राइट? मूव करता है, एक सरफेस पे टकराता है, टकराने के बाद वापस ऐसे मूव करता है, राइट? और जिस सरफेस पे टकराता है, राइट, सो यहाँ पे टकराने के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है एंड हम ये कोलिजन को क्या लेते हैं, दैट इज इलास्टिक कोलिजन हम कंसीडर करके चलते हैं, राइट? एंड ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम, ये क्या, इसकी वजह से क्या होता है, इस सरफेस पे हमारा एक फोर्स लगता है, राइट? एंड दिस फोर्स की वजह से इसमें क्या प्रेशर कुछ ना कुछ बनता है, राइट? एंड जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो प्रेशर है गैस का वो कितना है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, राइट? सो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो फोर्स हमारा होता है दैट इज एफ इक्वल टू, जो एक्ट कर रहा है इस पे, दैट इज इक्वल टू पी इंटू ए के इक्वल लगेगा, राइट? तो यहाँ से हम एरिया हमें पता है, प्रेशर पता है, तो फोर्स निकाल सकते हैं, राइट? एंड वी नो जो फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम, है ना? तो लेट्स से पर सेकेंड एन नंबर ऑफ पार्टिकल आके टकरा रहे हैं, राइट? सो लेट्स से n number of particle collide with container या फिर वॉल, राइट, पर सेकेंड, राइट? यहाँ पे स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन ले लेते हैं, राइट? कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइड विद वॉल पर सेकेंड, राइट? तो फोर्स हमारा क्या होगा, राइट? अगर कैपिटल एन पार्टिकल अगर कोलाइड कर रहा है पर सेकेंड तो चेंज इन मोमेंटम में यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज कैपिटल एन इंटू, यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू एम इंटू वी। यहाँ पे वी क्या होता है, दैट इज आरएमएस स्पीड होता है, राइट? ये है ना? तो यहाँ से जो हमारा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा दैट इज एन इंटू 2m वी आरएमएस, राइट? नाउ हम यहाँ से फोर्स हम इजिली निकाल सकते हैं, दैट इज एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, राइट? तो दिस कम्स आउट टू बी एन 2mv अपॉन डेल्टा टी, राइट? एंड ये क्या हमारा हो गया, दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड आ गया, राइट? दैट इज एन पार्टिकल, कैपिटल एन पार्टिकल टकरा रहे हैं, राइट? एंड पर ये डेल्टा टी है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, राइट? दिस कम्स आउट टू बी नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, राइट? ऐसे भी टाइम हमारा क्या है 1 है ना? तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। सो नाउ फोर्स की वैल्यू हमने पहले निकाला, दैट इज पी इंटू ए, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे दैट इज प्रेशर इंटू एरिया, राइट? दैट इज इक्वल टू एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, इसे हम स्मॉल एन से डिनोट कर देते हैं, राइट? इंटू 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन लाइक ऑक्सीजन एटम, राइट? एक ऑक्सीजन एटम का मास ये है, राइट? इंटू दिस इज आवर वी आर एम एस, राइट? तो वी आर एम एस क्या होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m। यहाँ पे मास क्या हो, दैट इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट? नाउ सभी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रेशर 10 टू पावर 5, एरिया 1, दैट इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, दैट इज 32 AMU, राइट? एंड इसे अगर हम कन्वर्ट करें केजी में तो ये आ जाएगा दैट इज 32 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, राइट? ये ग्राम में आ गया, राइट? नाउ केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो ये हमारा केजी में आ गया, राइट? नाउ वीआरएमएस निकालना हमें, तो नाउ सभी वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 8.314 इंटू 300 अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का, दैट इज 32 ग्राम आ जाएगा, राइट? नाउ इससे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 पावर -3, राइट?
नाउ सभी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज n इक्वल टू 10⁵ इंटू 6.022 राइट इंटू 10⁻23 राइट एंड ये इंटू 10⁻3 राइट। यहाँ पे -3 है तो उधर जाके +3 में चला जाएगा ये राइट अपॉन 2 इंटू 32 राइट एंड ये इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज 483.4 मीटर पर सेकेंड राइट। सो दिस इज -3 राइट। सो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 483.4 राइट। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1.97 इंटू 10⁻⁻27 मीटर स्क्वायर राइट पर मीटर स्क्वायर राइट। तो ये हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड राइट। नाउ हमें बी पार्ट में लाइक द वेसल इज नेक्स्ट थर्मली इंसुलेटेड एंड द मूव्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड v0. It then suddenly stopped. The process result in the rise of temperature of gas by 1 degree Celsius. Calculate the speed v0 right. तो इसमें क्या हो रहा है कि लाइक वेसल के अंदर जो हमारा गैस था वो क्या कर रहा होगा मूव कर रहा होगा राइट है ना। तो इसमें हमारा गैस क्या कर रहा है मूव कर रहा है राइट है ना एंड अचानक ये रुक जाएगा तो क्या हो रहा है दैट इज अचानक रुकने से जो इंटरनल जो इस जो वेसल का टेम्परेचर था वो 1 डिग्री से इंक्रीज कर जा रहा है राइट। तो हमें स्पीड निकालनी है राइट दैट इज v0 निकालनी है। सो क्या हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी था लाइक मूव कर रहा है तो गैस के पास काइनेटिक एनर्जी होगा राइट। नाउ स्टॉप करते ही तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो अचानक 0 हो जाएगा राइट एंड सो वो एनर्जी क्या हो जाएगा हीट के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा लाइक वेसल को राइट। सो वेसल में ट्रांसफर होगा एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है इसकी टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज कर जा रही है राइट। सो हमें वो निकालना है कि लाइक कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा कि उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करा दे राइट। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारा जो गैस का है वो ट्रांसफर हो जा रहा है सारा वेसल को राइट। सो दिस कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी राइट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज काइनेटिक हाफ m v0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अगर किसी मटेरियल का अगर टेम्परेचर लाइक हीट दिया एंड उसकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो हम उसे कैसे निकालते हैं दैट इज स्पेसिफिक हीट का रिलेशन से हम निकाल सकते हैं राइट। तो दिस इज इक्वल टू ncv dt है ना दैट इज ncv इनटू डेल्टा t राइट। नाउ यहाँ पे जो मोशन लेंगे वो लाइक सभी पार्टिकल की वजह से लेंगे तो जो यहाँ पे जो मास होगा वो मोलर मास हो जाएगा राइट कैपिटल M। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अगर हम लाइक v0 निकालना चाहे तो v0 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा n दैट इज नंबर ऑफ मोल 1 है cv को हम लिख सकते हैं दैट इज r अपॉन गामा -1 है ना इनटू डेल्टा t दैट इज चेंज इन टेम्परेचर क्या है दैट इज 1 राइट अपॉन दैट इज यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड m से डिवाइड हो जाएगा दैट इज 32 इंटू 10⁻³ राइट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज 8.314 r की वैल्यू इंटू 2 अपॉन गामा -1 राइट। गामा क्या हो जाएगा फॉर लाइक ऑक्सीजन हमारा है ना 32 राइट इंटू गामा -1 तो गामा क्या हो जाएगा लाइक ऑक्सीजन है तो डायटोमिक होता है ना तो डायटोमिक के लिए हो जाएगा दैट इज 1.4 राइट -1 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर चला जाएगा राइट। सो यहाँ से हमारे पास v0 इक्वल टू आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस राइट। सो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नियरली वैल्यू आ जाएगा 1300 के आसपास आता है राइट। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1300 राइट। सो v0 जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 36.055 या 36 मीटर पर सेकेंड राइट राइट। इसे हम लिख सकते हैं दैट इज 36 मीटर पर सेकेंड राइट। यहाँ पे एक स्लाइड करेक्शन होगा यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा राइट क्योंकि यहाँ पे देखो 23 प्लस यहाँ पे 3 एंड प्लस 5 राइट तो ये प्लस 27 होगा राइट। तो आवर फाइनल आंसर इज दैट इज n इक्वल टू 1.97 इंटू 10⁻27 राइट। नाउ जो प्रेशर लाइक जो v0 की स्पीड लाइक v0 जाए हमारे पास दैट इज v0 इक्वल टू 36 मीटर पर सेकेंड right. So this is our final answer. Hope you understood it well. All the best.